लास्ट क्लास क्या आप लोग स्टडी किया था सर? एक्सेलरेशन बताए थे सर, निकल गया था उसका बता इक्वेशन? दिया था। यस सर, निकल गया था। ओके, क्या आया था एक्सप्रेशन? सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ओके, अब हम लोग फेज रिलेशन स्टडी करेंगे। फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप between displacement velocity and acceleration। फेज बताया था आप लोग को, व्हाट इज अ फेज, हाउ यू डिफाइन द फेज? Yes, anyone? Just define phase. कैसे डिफाइन करेंगे फेज को? Sir, it tells us about the actual position of a particle at particular movement from origin. गुड, सही बात है। तो हम लोग डिस्कस अब उसी का फेज रिलेशनशिप डिस्कस कर दिया है, ठीक है। वी नो दैट y इक्वल टू क्या आया था, a sin ओमेगा t। ये एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का था। इस एक्सप्रेशन में या a क्या है, व्हाट इज द a? Sir, amplitude. Sir, amplitude. गुड गुड गुड। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या निकला था, याद है? v इक्वल टू a Sir, ओमेगा A omega cos omega t. ओमेगा t। cos ओमेगा t को अगर साइन के टर्म में लिखना चाहें तो उसमें क्या कैसे मॉडिफाई कर लिख सकते हैं हम लोग? cos ओमेगा t को अगर साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बता सकते हैं? नहीं आता है? cos ओमेगा t इक्वल टू को हम लोग sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो ये Sir, ओमेगा t के बाद क्या लिखे हैं? प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। और एक्सेलरेशन का निकला था, एक्सेलरेशन का निकला था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। ये तीन इक्वेशन निकाले थे हम लोग। y इक्वल टू a sin ओमेगा t, सेकेंड v इक्वल टू a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 एंड एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। ये निकला था हम लोगों का। अब देखो एक टेबल बनाइए, एग्जाम में इतना ये टेबल बना के आता नहीं, आपको डायरेक्ट बनाना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। एग्जाम में अगर आना है तो सिंपली आपको ग्राफ बना देना है।
ये जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उस प्रोसेस को नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन आपको ये प्रोसेस आना चाहिए। मान लीजिए कोई पूछ बैठे आपसे तो वहां पर चुप नहीं हो जाना कि नहीं मुझको तो नहीं बताया गया था। ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है या वेलोसिटी या जिसका भी है वो किसके साथ चेंज कर रहा है, इसका वैल्यू किसके साथ चेंज कर रहा है, बता सकते हैं कोई भी? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। Yes, sir. टाइम के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब उसी टाइम के रेस्पेक्ट में हम सब क्या कर रहे हैं, वैल्यू। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पा रहे हम। ये मैं कह रहा हूं, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, सारा इक्वेशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, यानी यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू चेंज करेगा। अब देखिए, तो अब ये इक्वेशन ये है y इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसको कन्वर्ट कीजिए sin 2 पाई बाई t इंटू t, इसको लिखेंगे ऐसा, ये इक्वेशन को a sin ओमेगा t को क्या sin 2 पाई बाई t इंटू स्मॉल t लिख सकते हैं। हेलो, यस सर, लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो, तो अब यही t वेरिएबल ना है, अब इसी t पे जगह पे पहले एक बार 0 रखिए, देखिए, फिर t/4 रखिए, t/2 रखिए, ये रखिए, ये रखिए, और उसके बाद क्या डाटा आता है वो लिखिए यहाँ पे। एक मैं करके आपको बताता हूँ, एट t इक्वल टू 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया। एट t इक्वल टू t/4 पे रखिए, देखिए, तो a sin 2 पाई बाई t इंटू t/4, ये कर दिया, ये 2 हो गया, a sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, हेलो Sir, minus cos pi by 2. बट sin पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, Sir, 1. 1, sin पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री हुआ, यस सर, 90 1 होगा। Yes, sir. वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, a हो गया। अब देखिए, अब उसी तरह से t/2 रखिए, एट t इक्वल टू t/2 रखिए, तो y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई t इंटू t/2, sin पाई का वैल्यू कितना होगा, sin पाई बाई 180 degree. sin पाई का वैल्यू कितना होगा, sin 180 का कितना होता है, 0 होता है।
जीरो हो गया। अब t इक्वल टू 3t/4 रखिए, तो y इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू 3t/4। a साइन 3π/2 कितना होगा वैल्यू? इसका वैल्यू कितना होगा? 3π/2 का वैल्यू कितना होगा? -1। अब t इक्वल टू t पुट कीजिए, तो y इक्वल टू a साइन 2π/t इंटू t। साइन 2π वैल्यू 0, तो 0 आ गया, ये -a आ गया। उसी तरह से v का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, v का डाटा निकाल सकते हैं वेलोसिटी का। यस सर, निकल जाएगा। बताइए, निकाल कर को बताइए, वेलोसिटी का बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। कितना आया v का? 0 पे कितना आया? सर 2π/a/t। क्या बोली? t का 0 पे v का वैल्यू कितना आया? 2π/a/t। गलत बता रही हो। सर 0 ना होगा सर। हाँ सर 0 हो जाएगा ना, टाइम इज इक्वल टू 0 है। हाँ, तो 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया? सिंपल तो बता तो दिए कैसे निकालना है, तो फिर क्या दिक्कत होता है? बड़ा मुश्किल है। देखो, t इक्वल टू 0 पे a ओमेगा साइन 2π/t 2π/t इंटू 0 प्लस π/2। साइन 0 का वैल्यू 0 ठीक, लेकिन π/2 90 तो है, 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ये क्या आया? a ओमेगा आया। सर हम ओमेगा को 2π/t कर देंगे, तो ओमेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, गुड। a ओमेगा, वेलोसिटी का a ओमेगा जो है वैल्यू किस पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है? कल पढ़ाए थे ना इसको। v इक्वल टू a ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है?
सर मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू है भाई, वी तो मैक्सिमम वैल्यू ना हुआ, Yes, sir. Maximum value. मैक्सिमम Mean वैल्यू। position. अब उसी तरह से t इक्वल टू t/4 पुट कीजिए, बताइए कितना आया। सर 0। 0 आया। चलिए t/2 पे बताइए। t/2 पे कितना आया। सॉरी है, खाली यस सर माइनस ए ओमेगा। माइनस से ओमेगा गुड, -1 m. माइनस ए ओमेगा आया। अब 3t/4 में पुट बनाइए, 3t/4 में निकालिए कितना आता है। थ्री t/4 पे कितना आया। सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। टी पे बताइए। सर a ओमेगा। ए ओमेगा माइनस ए माइनस सर ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। ए ओमेगा। सर एक बार ये वाला कर दीजिए ना, लास्ट वाला। सॉरी क्या बोली। सर लास्ट वाला एक बार सॉल्व कीजिए ना, मेरा दूसरा आंसर आ रहा है। नहीं ए ओमेगा आएगा, बना के देखो, करके देखे कि बना दे क्या। यस सर। अच्छा देखिए, ये हुआ ए ओमेगा साइन 2π/t इंटू टी प्लस π/2 इन है। यह साइन 2π का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ए ओमेगा आ गया। साइन 2π का वैल्यू 0 होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 आएगा। ये टर्म 0, लेकिन ये टर्म रहेगा ना भाई, ए ओमेगा आया। क्लियर हुआ सॉरी यार। यस सर। चलिए अब एक्सेलरेशन का निकालिए इस तरह से, एक्सेलरेशन का निकालिए। एग्जाम में इतना निकालने के लिए नहीं आता है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना है, लेकिन इसका टेक्निक आना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फिजिक्स रटने की चीज नहीं है। क्या क्या चीज रटिएगा।
बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन का निकालिए क्या आता है। सर 0 होगा। क्या आया? सर 0। क्या अब नहीं निकलेगा? इप्सिता, इप्सिता, पीयूष, स्मित कौर यस सर। नहीं निकल पा रहा है। सर पहले में 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, नहीं गलत है। 0 आया है, चलिए ठीक है। दूसरा t/4 पर निकालिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। यस सर। t/2 पे बताइए। माइनस ए ओमेगा 0 सर t/2 का 0। 3t/4 पे सर निकाल रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर। निहारिका, सर ए ओमेगा। ए ओमेगा स्क्वायर है ना? यस सर। कैपिटल टी पे निकालिए। निहारिका नहीं बन रहा आपसे? बन रहा है सर। बन रहा है। सर 0 हो जाएगा सर। क्या t आएगा? इज इक्वल टू 2 पे। सर 0 हो जाएगा। यस सर 0 होगा। गुड। अच्छा, ये टेबल निकालने में कितने लोगों को दिक्कत हो रही है या नहीं निकल पा रहा? कोई ऐसे भी बच्चे हैं क्या जिनसे नहीं बन पा रहा? कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जिनसे नहीं हो रहा है? हर्षराज, आर्यन, आदर्श, कशिश, श्रेया। कशिश बोलो। एक्सेलरेशन वाला नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन वाला नहीं आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ। A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई साइन ओमेगा टी का, यही ना है? A साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन था। अब तो बहुत सिंपल है, जैसे पहला का डिस्प्लेसमेंट का निकाली थी ना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। निकाल दे क्या? नहीं सर होगा। हाँ कशिश, सॉल्व करते हैं। नहीं सर
आवाज नहीं आ रही, कशिश क्या बोल रही हो? सर साइन एक्सक्यूज मी सर, सर साइन 2 पाई कितना होगा? क्या चीज का? साइन 2 पाई मतलब साइन 0 हो 180 जाएगा। डिग्री। sin 2 का वैल्यू 0, 360 हो गया। 0 sin 2 पाई 0 होता है, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना। अब देखिए, अब इस ये टेबल बन गया आपके पास में। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, फेज रिलेशनशिप दिखाना है। तो फेज रिलेशनशिप चलो 1 करोड़ रुपए। अब देखिए ये अब हम इस पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ जब पेंसिल स्केल से बनाइएगा देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्राफ पेंसिल स्केल को हेल्प से बनाइए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। ये पहला y का ले रहे हैं, ये v का ले रहे हैं, ये a का ले रहे हैं। t के रेस्पेक्ट में t equal to 0, t by 4, t by 2, 3t by 4, ये वेरिएबल है। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट का निकाल रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्ट कहां पे है? ओरिजिन पे है। t by 4 पे मैक्सिमम पे चला गया, t by 2 पे 0 पे, 3t by 4 पे मैक्सिमम डाउनवर्ड पे डायरेक्शन में ये 0 आ गया। यानी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो नेचर ऑफ ग्राफ कैसा आएगा? ये बन गया। क्या क्लियर है? ये दिक्कत है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? उसी तरह से वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो अपने से बना सकते हैं। सर आप फिर से बता सकते हैं एक बार? आप क्या चीज बाबूरे क्या बोली बताने के लिए? सर ये ग्राफ कैसे बना? ग्राफ ये जो टेबल है ना बेटा, ये टेबल है, इसी टेबल को हेल्प लिए। अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू t का 0 पे है, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का कहां पे है? सॉरी यस सर। ओरिजिन पे है। उसी यस सर। t by 4 पे इसका पोजीशन क्या है? मैक्सिमम। यस सर। है ना बेटा? t by 2 पे भी कहां पे है? ओरिजिन पे है। हाँ 3t by 4 पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और फिर t by g कैपिटल T पे ये मीन पोजीशन पा गया। यही ना ग्राफ है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन पे, t by 4 पे मैक्सिमम चला गया ये,
ये मैक्सिमम चला गया। फिर 3t/4 पे t/2 पे 0 पे है, फिर t/4 पे कहाँ है, मिनिमम में थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और t0 पे ऐसा आ गया। क्लियर हुआ? सॉरी है क्लियर हो यस गया? सर। चलिए अब वेलोसिटी का निकाल सकते हैं आप लोग अपने से, और एक्सेलरेशन का यस सर। बना के दिखाइए तो, बनाइए तो, बनाइए, बना के मुझको दिखाइए, कोई भी शेयर कीजिए। प्रांजल जैन, प्रांजल जैन, प्रांजल जैन, मेरी आवाज आप जा रही है आप तक? यस सर। आप कुछ बोलते नहीं हो भाई, क्या बात है? नाराज हो क्या मुझसे? हाँ, मुझसे नाराज हो? तुम तो डांटे भी नहीं है जी। प्रांजल, नो सर, नो सर। तो बोलते क्यों नहीं बेटा? नो सर। नाराज नहीं हो? सर चलो, बच्चे लोग बोलते तो अच्छा लगता है ना। मेरा बन गया, पर हम रफ में बनाया। कोई बात नहीं बाबू, जब देखा तो दोस्तों एक बार हमको शेयर करो ना अपना शेयर वीडियो को। रफ नहीं देखने की कोई दिक्कत नहीं, हमको एक बार शेयर तो कम कुछ देखे तो कैसा कौन बनाया आप दिखा सकती हो। यस सर। दिखाओ बेटा इसको, सोनिया दिखा रहे हैं शेयर करो जैसा। सर, शेयर कर रहे हैं। देख रहे हैं सोनिया, चेक कर रहे हैं। वेलोसिटी नहीं, वो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेटा क्यों दी? सर ये वाला सट गया थोड़ा सा। हाँ नहीं सटना सर रफ। चाहिए। एक्सेलरेशन का भी गलत है बाप, एक्सेलरेशन तो हाँ सही है, एक्सेलरेशन सही है। ठीक है। चलो मैं बताता हूं। अब देखिए वेलोसिटी का t=0 पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे आ गया, t/4 पे 0 है, t/2 पे मैक्सिमम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर 0 है, ये मैक्सिमम है। यानी ग्राफ जो बनेगा ये ग्राफ बन गया वेलोसिटी का। अब एक्सेलरेशन का देखिए, t/0 पे 0 है, मैक्सिमम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 0 है, मैक्सिमम है, फिर 0 है। यानी ग्राफ जो बने, ये ग्राफ बना। जिनको नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। ये तो पहला टर्म तो 0 पे आप कर दिए, ए का पहला तो मैक्सिमम होगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में। किसका बाबू?
सर एक्सेलरेशन का पहला वाला t is equals to 0. जीरो पे एक्सेलरेशन ओरिजिन पे ना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू तो जीरो ना है, Yes sir. तो जीरो है तो कहाँ ओरिजिन पे ना आएगा। Okay sir, समझ गए. समझ गई ना, क्लियर हो गया। अब देखिए, तो अब फ्रॉम दिस फिगर व्हाट आर द फेज रिलेशन बिटवीन ऑल दिस थ्री। इसके बीच में फेज रिलेशन क्या हुआ, व्हाट आर द फेज रिलेशन। इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t, v इक्वल टू a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 और a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। अब अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कंपेयर करें, ये दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है, इफ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो हम क्या बोलेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट भी a sin ओमेगा t है, यहाँ भी a sin ओमेगा t, देखिए यहाँ प्लस पाई बाय 2 है, दैट मींस when we discuss about the 1 and 2 yeah relation between displacement and velocity, then it is clear that velocity is ahead with displacement y by pi by 2। फिर से समझिए, if we compare these two equations, that means from displacement and velocity, it is very clear that velocity is ahead with y कितना से, बाय पाई बाय 2 से। इस चीज को हम ग्राफ से भी यहाँ दिखा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में ये वेलोसिटी जो है वो अहेड है, कितना से है, तो वो पाई बाय 2 से। लाइक दैट इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 and 3, it is clear that both are in the same but in opposite direction, both are in the same phase but in opposite direction। This is the phase relation between the displacement, velocity and acceleration। क्या क्लियर है या दिक्कत है इसमें अभी भी? क्लियर है सर। क्लियर है ना, चलिए ये लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, फेज रिलेशनशिप में लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। इफ वी कंपेयर equation 1 and 2, it is clear that velocity is ahead with y by pi by 2। उसी तरह से if we compare equation 1 and 3, it is clear that acceleration and displacement are opposite to each other, acceleration and displacement are opposite to each other। तो ये ग्राफ से भी हम लोग देख लिए हैं, ये एक दूसरे के